क्या बताऊं मैं इन लोगों को। मेरी वजह से आर्यन की जिंदगी बर्बाद हो गई। बेचारा पता नहीं किस हाल में होगा। यार चाहते क्या हो तुम दोनों मुझसे? सर तलहा के प्रोजेक्ट का असाइनमेंट। बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं बना रही हूँ असाइनमेंट। पता है ना सर तला तुम दोनों को रेस्टिकेट करेंगे और मुझे भी। ओ माय गॉड, मैं तो उसे देखकर हैरान ही रह गया। बेचारा इतना दुबला पतला हो गया। आजकल खा पी भी तो नहीं रहा, और जो वो मेडिसिन ले रहा है इतनी स्ट्रांग है, असर तो होगा ना। उसने सोचा भी नहीं होगा कि सारी मुझके साथ ऐसा करेगा। सोचा तो किसी ने भी नहीं था, और जो आर्यन के साथ हुआ है अनबिलीवेबल। आर्यन सारी पर बहुत भरोसा करता था। जब किसी इंसान का भरोसा टूटता है ना तो बिखर कर रह जाता है। आपकी बात समझना बहुत मुश्किल है, काफी डीप है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने उसको इम्तिहान के बारे में बताया? नहीं नहीं, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। हाँ, रूहान जाएगा आज फॉलो अप के लिए, शायद वो बता दे। मैं चाहता हूँ कि वो अपने मिशन में कामयाब हो जाए। लेकिन अनीस भाई, उसका तो हाथ बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। लिखेगा नहीं, लेकिन उसकी हाजिरी तो लग जाएगी ना, भले फिर बेशक फेल हो जाए। मिशन में फेल? हाँ, हमारे आर्यन का ख्वाब था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाने का। चले ट्राई करके देखते हैं, क्या पता खालिद अंकल मान जाए। लेकिन मुश्किल लग रहा है। खालिद भाई ने असद को नादिया को नौकरी से निकाल दिया। सुबह जब दोनों नौकरी पर गए तो उनके मैनेजर ने कहा तुम दोनों की जरूरत नहीं है कंपनी को। असद बहुत परेशान है बेटा। उन्होंने जन्नत को भी वापस बुला लिया। फोन करके कहा 1 महीने में मेरा पूरा कर्जा उतार दो। मेरे तो समझ भी नहीं आ रहा खालिद को अचानक क्या हो गया। देखिए मैडम, मैं ही क्या, सभी ये चाहते हैं कि आर्यन इम्तिहान दे। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप एक काम कीजिए, आप एक एप्लीकेशन लिख के जमा करवा दीजिए और आई विल मेक श्योर कि आर्यन के साथ यूनिवर्सिटी का कोई अच्छा स्टूडेंट या कोई स्टाफ मेंबर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाए। बात तो आपकी ठीक है मैडम, लेकिन मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकता। लेकिन आप हम पे तो एतबार कर सकते हैं ना, हम किसी भरोसे वाले को ही उसके साथ बिठाएंगे, डोंट वरी। और अगर उसने भी भरोसा तोड़ दिया तो? अब खालिद साहब, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैडम, मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। अगर सारिम की तरह किसी ने आर्यन के खिलाफ अपने दिल में कुछ रखा हुआ तो, और अगर आर्यन जो कुछ बोल रहा है उसने वो ना लिखा तो? एक हादसे के बाद मैं दूसरा हादसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए खालिद साहब, हमें भी बहुत दुख है इस हादसे के बारे में, लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट यू वरी। सारी फिक्रें मेरी ही हैं। आपने जो कहा वो मैंने मान लिया। मैं दरखास्त लिख दूंगा, लेकिन बंदा मेरी मर्जी का होगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के असूलों के खिलाफ है। सब मुमकिन है, अगर बंदा करना चाहे तो सब मुमकिन है। असूल, ये असूल कौन बनाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, उनकी तनख्वाहें कौन देता है? हमारे ट्रस्टीज। और यहाँ का सबसे बड़ा ट्रस्टी कौन है? आप। तो फिर असूल भी तो मेरे ही होंगे ना। ठीक है खालिद साहब, अब मैं क्या कह सकती हूँ, ऐसे तो ऐसे ही ठीक, लेकिन फिर भी आपको एक एप्लीकेशन तो जमा करवानी पड़ेगी प्लीज। जी जी, मैं दरखास्त लिख देता हूँ, जमा करा दूंगा ऑफिस में। ठीक है, थैंक यू।
बेहतर हसीन जगहें हैं हमारे अपने मुल्क में। ये देखो लीजे, सुनो, तुम्हारे पास छुट्टियां हो तो नारायण का खान चलें गिलगित, अल्लाह हसीन। अभी तो मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। समझ सकती हूँ मैं। खालिद अंकल ने एप्लीकेशन तो दे दिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आर्यन के बराबर में बिठाएं किसको। बहुत ही कोई एक्सपर्ट इंसान चाहिए। पढ़े लिखे बच्चे होने चाहिए कोई। देखती हूँ मैं, एनजीओ में हैं कुछ बच्चे बच्चियाँ। दादी, आर्यन की बात समझने के लिए हमें कोई बहुत ही एक्सपर्ट इंसान चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ये भी ठीक कह रही हो तुम। मैं करती हूँ खालिद से बात, बल्कि एक काम करती हूँ, मैं मिसेस खान को कॉल करती हूँ, देखो कैसे इनसे काम निकलवाती हूँ। देखना भी तुम जरा, चुप, तुम ना बोलना कुछ। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान, कैसी हैं आप? बात सुने, आपको कौन भूल सकता है? आप भूलने वाली शख्सियत ही नहीं है, भूलेंगी तो याद आएंगी ना। आप हैं ही इतनी अच्छी। अरे नहीं नहीं यकीन करें अलीजा भी दिल से आपको प्यार करती है और इतनी तारीफ करती है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। जी 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 जी। अरे देखिए, आपको पता तो है दुनिया में मुझे कोई भी काम होता है तो बस मिसेस खान, क्योंकि आप मेरी हर मुश्किल हल कर देती हैं, आप हैं ही ऐसी। जी जी, बस एक छोटा सा मामूली सा काम था। एक बच्चा है, फालिज हुआ है उसे, जरा उसके एग्जाम्स दिलवाने को। पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां अगर मिल जाए कोई जो उसकी हेल्प कर दें। जी 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 जी, देखा ऐसे ही तो आपको कॉल नहीं करती ना। आप ही से तो उम्मीद है अल्लाह के बाद। चलिए खुश रहिए, इंतजार करूंगी मैं आपके जवाब का। पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव आंसर। थैंक यू मिसेस खान, लव यू, थैंक यू, खुदा हाफिज। ये मिसेस खान भी ना वैसे अजीब ही कोई खातून है। पर तुम ये नहीं देख रही, वो ऐसे बढ़ चढ़ के उनका हाँ हाँ मैं कर दूंगी बिल्कुल। अभी तो तुम उनसे नहीं मिली, वो दूसरी आंटी, आंटी मुनव्वर, अल्लाह ओहो भाई, वो तो बस ओवर एक्टिंग किए जाओ, ओवर एक्टिंग किए जाओ, उनको झाड़ पे चढ़ाते जाओ, वो खुश। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या कह रही थी मिसेस खान? मिसेस खान वैसे मजाक के अलावा कह रही मैं करवा के दूंगी काम, एहसास वाली है। बस अल्लाह करे कि कोई अच्छा और समझदार इंसान हमें इस काम के लिए मिल जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर होगा। ये देखो, ये आप देखें, मैं पढ़ रही हूँ। अपना मुल्क कितना खूबसूरत है, क्यों दुनिया दौड़ दौड़ के बाहर जाती है लाखों रुपए खर्च करके, ये चंद हजारों में देखो हम कहाँ जा सकते हैं। आई जस्ट लव यू पाकिस्तान। मेरा बेटा क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर सकती हूँ? अरे ऑफ कोर्स माँ, बोले। बेटा जरा चेक करो, इसको पता नहीं क्या हो गया, कोई फाइल खुल ही नहीं रही, मुझे ऐसा लगता है हैंग हो। अरे माँ, इसकी मेमोरी पूरी हो गई है। तो अब क्या होगा? अरे बहुत सिंपल है, ये देखिए, हमें सारे कंटेंट को एक जिप फोल्डर में बनाएंगे और इसको हम अपने क्लाउड में अपलोड कर देंगे। अच्छा, वैसे मैंने यूएसबी पे सारी चीजें कॉपी कर ली, लेकिन हर चीज तो कॉपी नहीं हो सकती। ठीक है, फिक्र नहीं करें, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मसला हल हो जाएगा आपका। थैंक यू सो मच। इस बार थैंक यू से काम नहीं चलने वाला। तो माँ से रिश्वत मांगोगे? वो नायला कॉफी बहुत दूर बनती है, उसके हाथ की चाय पी कर देखो, मजा आ जाएगा। नहीं अम्मी, चाय तो अब से सिर्फ अनीस भाई के हाथ की। तो मतलब माँ से कॉफी की शक्ल में रिश्वत चाहिए चाहिए। अच्छा ये काम करो, बना के लाती हूँ, लेकिन पहले ये काम फिर कॉफी। डन, प्रॉमिस। अब यार अब हम करेंगे वेट। बताए ना, करेंगे ना काम। शर्फू को बहुत तंग किया हुआ हो रहे हैं तुमने। हाँ तो अपने आप को देखो, दिन ब दिन काम छोड़ होते जा रहे हो, एक काम नहीं हो रहा है तुमसे मेरा। जितना काम शर्फू करता है ना, तुम तो क्या पूरी यूनिवर्सिटी का कोई टीचर नहीं करता है। तो क्या आप सब स्टूडेंट को डिसिप्लिन से पढ़ा सकते हैं? ऐसे ही मैं वो मिसालें दे रहा था मैं। नहीं नहीं, दो जवाब दो। मिसाल उस चीज की दी जाती है जो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन जिसका कोई वजूद ही नहीं उसकी मिसाल नहीं दी जाती। थैंक यू मैम। समझ गया मैं। हुरैन,
आपने कशान को असाइनमेंट बनाकर दिया था? जी मैम, क्यों? ये बहुत अच्छी बात है कि आप सबकी हेल्प करती हैं, लेकिन आपकी हेल्प करने की वजह से कुछ स्टूडेंट खुद से नहीं पढ़ पा रहे। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब दो जवाब जवाब दो। अब देखें, एग्जाम सर पे कोई एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा है और कोई आपसे ही ट्यूशन पढ़ रहा है। मेरी साइंस कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं करना चाहा था, बस मुझसे गलती हो गई कि मुझे ना स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट का ब्रीफ देना चाहिए था, ना कि मैं हलवा बना के सबके सामने रख दिया। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा तो अब क्या किया जाए, आप ही कुछ मशवरा देना। वेल, अब तो बहुत मेहनत की जरूरत है। मेरे ख्याल में तुम्हें ना तमाम स्टूडेंट का टेस्ट लो और जो आज पढ़ा है उसका कल टेस्ट लो। अगर स्टूडेंट फेल हो जाए तो उनको पनिश करो। ये अच्छा आइडिया है। मतलब वक्त कम और मुकाबला सख्त। मैडम इस बार शेफू ने मिसाल सही दी है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा मैम, मुझे आपसे कुछ और भी सजेशन चाहिए थे। वो मैं ये पूछ रही थी कि आपने जो काम मेरे से था निकल गई मिस निदा के साथ। बात सुनो, 30 रुपए है, 50 की खबर 30 में दूंगा। नहीं है? पढ़ो। ये अच्छी बात है। अम्मा भी कहते और बात भी नहीं मानते। अरे अम्मा जी, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? आप जो भी फैसला करेंगी मैं उस पर राजी हूँ, खुश हूँ। मेरा ख्याल है अभी आर्यन को ये ना बताया जाए। लेकिन मैंने तो बता दिया है। चलो ठीक किया, लेकिन वो क्या कहते हैं इस बारे में? अम्मा जी, मैंने बस आर्यन को इतना बोला है कि वो पर्चे देगा और हम उसको इम्तिहान दिलवाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो अपने बेटे की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। ये तो बड़ी छोटी सी ख्वाहिश है। बच्चों की हर ख्वाहिश बड़ी होती पर हमें छोटी लगती है। तुमने सारिम के साथ? अम्मा जी, मैंने उसके साथ कोई बुराई नहीं की है। उसने जो कुछ किया खुद अपने लिए किया है। मैंने तो सिर्फ उसकी बहन और बहनोई को नौकरी से निकाला है। यही सजा उनके लिए काफी है। पता नहीं उनके घर वालों को यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट होने का पता भी चला है कि नहीं। अगर बताया होता ना तो वो लोग मेरे पास आते। उसने तो आर्यन की बीमारी का भी नहीं बताया होगा, वरना जरीना तो तड़प कर आती। अगर आप कहें तो मैं जरीना को बताऊं? नहीं नहीं अम्मा जी, आप ना बताएं, अब वक्त उन्हें बताएगा। चलो ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। आर्यन को मेरी तरफ से प्यार देना, मैं आऊंगी देखने से। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मा, ये बल्ब दोबारा से फ्यूज हो गया क्या? क्या हुआ? बिजली कट गई। कट गई? क्यों, कैसे? तेरी ट्यूशन की फीसों से इतने पैसे नहीं आते कि बिल भर दिए जाएं, और फिर नादिया की नौकरी छूटे हुए दूसरा महीना है। वो भी बेचारी बहुत परेशान है। असद अलग परेशान है। ये तो है अम्मा, लेकिन मैं कोई बंदोबस्त। तू क्या करेगा? अरे एक मुश्किल जाती नहीं, दूसरी दरवाजे पर खड़ी रहती है। अरे अम्मा, सिक्योरिटी गार्ड से बात कर लेता हूँ, बिजली की तार में कुंडा लगा देंगे। एक दो दिन की तो बात है। अब तो बिजली की चोरी भी करेगा? सब लोग करते हैं, कुछ स्पेशल नहीं कर रहे। अंधेरे में बैठने से अच्छा कि कुंडा लगा लें। आया मैं अब। या अल्लाह, मैं क्या करूं इस लड़के का? कौन है? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आप फिर से शादी कर रहे हैं? मैं क्यों शादी करूंगा? आप पहले क्या वजह थी आपकी? अरे पहले जिस वजह से की थी वो मैं सोचना भी नहीं चाहता। अब्बा, मुझे अम्मा याद आ रही है। अरे तुम तो उसे माँ ही समझते थे। अगर वो तुम्हें बेटा समझती ना तो आज हमारे साथ होती। जॉन एलिया का शेर है,
कौन सीखा है बातों से? हाँ, सबको एक हादसा जरूरी है। अरे हमें तो एक हादसे ने बता दिया कि कौन हमारे साथ था और किस लिए था। पैसा जरूरी नहीं होता जिंदगी के लिए, जिंदा होना जरूरी होता है। अरे ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करने लगे हो? सारी जिंदगी जोकर बन के सबको हंसाया है, और जैसा हूँ वैसा ही दिखूंगा। हेलो, मेरा ख्याल है मेहमान आ गए। हेलो। आजा आजा। आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा बेटा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उर्वा। मैं लड़कियों से हाथ नहीं मिलाता। अच्छा, मेरा बेटा जो है वो थोड़ा शर्मीला है। कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। ये कौन है और क्यों आई है? मैं तारुफ कराना तो भूल ही गया। ये उर्वा है और मैंने इन्हें बुलाया है। आप दोनों शादी कब कर रहे हैं?